तो पूछते हैं वार्तालाप क्यों नहीं आया विशाखापट्टनम का। तो मालूम उनको क्या बात बतानी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है ये विपरीत शाखापट्टनम नहीं है कि विपरीत शाखा वालों से इनकी कोई पटती होगी। ये विशेष शाखापट्टनम है। जो विशेष शाखाएं है ना, कौन सी? सूर्यवंश और चंद्रवंश, उनसे इनकी पटती है। और इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि शाखाओं से पटती ही नहीं है। तो फिर क्या पूछेंगे? फिर भी कुछ अंदर कचरा आता है तो निकाल देना चाहिए। बाबा के सामने नहीं निकालेंगे तो बाहर की दुनिया में चौड़ा होता रहेगा, तो बुद्ध रूपी पेट को खराब करता रहेगा। थोड़ा बहुत हो तो निकालना ही अच्छा है। सागर के किनारे वाला है, इसलिए पूछते नहीं हैं? सागर के किनारे वाला साधारण सागर के किनारे थोड़े ही है। दोनों भी वो बम्बई और वो चेन्नई तो सागर के तल्ले पर ही रखे हुए हैं, ये तो पहाड़ के ऊपर है। ऊंची वो हैं? ऊंची स्टेज में है। वहाँ तो सागर उफान आवेगा तो भागने भी नहीं देंगे, जहाँ के तहाँ डुब हो जाएंगे। आगे दिन में युगलों का बहुत विशेषता है, मुरलीनाथ ने बोला। क्या विशेषता है युगलों का? मालूम नहीं आगे कौन से युगल निकलेंगे। विजयमाला और रुद्रमाला कैसे युगल निकलेंगे? हैं? बढ़िया बढ़िया दुनिया के चुने हुए पुरुषार्थी निकलेंगे कि साधारण होंगे? हैं? ऐसे पुरुषार्थी होंगे, चुने हुए पुरुषार्थी होंगे, तो उनकी महिमा नहीं निकलेगी। महिमा निकलेगी तभी तो सब धर्म वाले माला के रूप में उनका पूजन करते हैं। माला हर धर्म में घुमाई जाती है तो विशेष पुरुषार्थी होंगे ना, उनकी महिमा नहीं निकलेगी? निकलेगी। और ये जो सूर्यवंशी में जो सत्युग में आएंगे 4.5 लाख और 4.5 लाख 9 लाख टोटल, उसमें से ये बोले ना कि पूरे सूर्यवंशी होंगे जो सत्युग में आएंगे फर्स्ट जन्म में, लेकिन उसमें तो बाकी सब धर्म की आत्माएं भी तो है। उसे दूसरे धर्मों का छिलका भी तो चढ़ा हुआ होगा क्या? जो 4.5 लाख होंगे उनमें दूसरे धर्मों के छिलके वाले भी तो होंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी छिलका जिनके ऊपर चढ़ा होगा वो तो थोड़े हुए, 20% ही हुए, बाकी 80% दूसरे धर्मों के छिलके वाले हैं। तो नई दुनिया की स्थापना में पहले विघन डालेंगे या नहीं डालेंगे? हैं? तो डालेंगे। तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। फिर भी वो 4.5 लाख में आएंगे। 4.5 लाख में आवेंगे, फिर भी बता दिया आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। बहुत हैं जिनको वापस जाना पड़ेगा। 4.5 लाख में भी अगर वापस नहीं जावेंगे तो कृष्ण से जो बच्चा पैदा होगा सतयुग में, कई सालों के बाद एक बच्चा पैदा होगा ना, वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा।
उसके पीछे पीछे तो सभी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले आएंगे। तब तक कौन से वंश के आवेंगे? यही आते रहेंगे। पहले पहले आबादी जैसे थमी रहेगी, जब वो आवेंगे तो आबादी बढ़ना शुरू होगी। और करोड़पति होता है, जो करोड़पति होता है वो सेकंड नंबर का धंधा बगैर कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। नंबर 2 का धंधा किए बगैर कोई करोड़पति आज की दुनिया में नहीं बनता। ऐसा नंबर 2 धंधा ना करे तो करोड़पति ना बन सके, नहीं बने। तो ब्रह्मा बाबा तो है ही करोड़पति, वो तो सात्विक आत्मा है, वो तो ऐसा करेगा नहीं। ब्रह्मा बाबा तो अच्छा आत्मा है, वो तो ऐसा करेगा भी नहीं। ऐसा वो तो बिजनेस किया है। तो वो तो उस समय की बात थोड़ी बताई। उस समय मुरली चली क्या? नहीं, उन्होंने जो कमाई की वो उस समय से पहले कर ली या बाद में की? पहले किया है। तो पहले की बात हो गई। ये मुरली तो बाद में चली है, सन 47 से। फिर भी क्या, वो जो ब्रह्मा बाबा ने जो कमाई की है वो अच्छे टाइम में की है या खराब टाइम में की है? वो सात्विक जब खराब टाइम आया तो ज्ञान में आ गए। और तो बस सचिव के अंत में 9,16,108 हमारा पूरा निकलेगा। युग के अंत में शुरू में हाँ, ऊपर से नहीं। माला यहाँ संगम में तैयार होगी। तैयार होगी, मैंने हाँ। ये पूछ रहे हैं कि 16,108 जो हैं वो कब प्रत्यक्ष होंगे, कब निकलेंगे, हाँ, कब निकलेंगे, कब बनेंगे? तो बताया है 16,108 तो प्रिंस प्रिंसेस की माला पूरी होती है त्रेता के अंत में। सतयुग की बात नहीं है क्या? उनमें बहुत से तो दास दासी और चांडाल बनने वाले भी हैं। 16,108। हाँ, अंतिम जन्म में जाकर के उनको कोट पतलून मिलती है। रहता के अंत में निकलेगा। हाँ जी, पहले जन्म में तो सिर्फ 2 ही प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, राधा और कृष्ण। फिर हर जन्म में 2 में से 2 निकलते जाएंगे जब तक सतयुग रहेगा। तो पूरे सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस की संख्या कितनी होगी? 16। इसमें 2 कैसे निकलेगा? क्यों? भाई एक जोड़ी है, उसमें से तो एक ही जोड़ी निकलेगा ना। बस टोटल 2 ही बच्चे पैदा हुए ना। हाँ, हाँ? 2 बच्चे। तो सतयुग, पूरे सतयुग में 8 जन्मों में 16 ही प्रिंस प्रिंसेस तो बने। 8 जन्म में 16। बाकी जितने भी हैं हजारों की तादाद में, वो सब त्रेता में बनेंगे। वहाँ ढेर के ढेर राजाएं होंगे। यहाँ तो सतयुग में तो एक ही राजा होता है, तो उनके ढेर के ढेर प्रिंसेस होते जाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस। और जो सब बताते हैं ना हिस्ट्री में, हैं? हिस्ट्री में जो बताते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता ये इतना 1000 वर्ष पुरानी है। 5000 वर्ष पुरानी है। है। तो वो कैसे साबित होते हैं? ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया, जो खुदाइयाँ हुई हैं, उन खुदाइयों में जो चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों की टाइम आका गया तो 5000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी चीज़ तो कोई मिली नहीं। लिंग मूर्तियाँ मिली हैं, वो भी 5000 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसीलिए बाबा ने बताया कि सृष्टि की पूरी आयु 5000 वर्ष है,
उसमें 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिल रही है एक्यूरेट, और 2500 वर्ष की तो हिस्ट्री एक्यूरेट है ही नहीं किसी के पास, तो वो जो क्योंकि history है- 2500 साल पहले विनाश हो गया था। हाँ, विनाश में सब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ गया। तो वो जो बताते हैं उसे अनुमान बताते हैं मतलब। इसको जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता है। अनुमान नहीं है, वो उसमें खुदाई में जो चीजें निकली हैं उन चीजों के आधार पर उन्होंने ये तो वो 2500 साल से पहले का खुदाई मतलब क्या हुआ है सभ्यता? 2500 से खुदाई पहले। तो अभी इन दिनों में हुई, अर्वाचीन टाइम में, हाँ, लेकिन जो मूर्तियां वगैरह निकली हैं, जो वस्तुएं निकली हैं, वो पुरानी निकली हैं। सिंधु की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, लेकिन अभी तो ऐसा कोई सभ्यता है नहीं और जो संगम युग का अधिकार है, जो 5000 साल पहले जो संगम युग के बाद तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो अणु जहाँ का है वो वहीं जाकर के साइकिल पूरा करके पहुँचता है। जो आत्मा जहाँ से जैसे जैसे चक्कर लगा के आई है उसको वहीं वापस जाना पड़े। जिस आत्मा ने जहाँ जहाँ जिस जिस देश में जैसे जैसे पार्ट बजाया है, वो अपना पार्ट बजाते हुए जन्म मरण के चक्र में आते हुए अंत में फिर उसी ठिकाने पे जाके पहुंचती है। हर चीज का साइकिल है। तो बाबा संगम युग में दान देना मना है ना गरीबों को? दान किसको देना है? अच्छे को देना है या बुरे को? गरीब वो चोर डकैतों को देना है या श्रेष्ठ को देना है? किसको देना है दान? गरीब वाला, वो अंधेरे वाला हजार से खाता है ना, वो उसको आजकल देना मतलब- आजकल अंधे ऐसे भी बनाए जाते हैं, बच्चों को चुरा ले जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ देते हैं और भीख मंगवाते हैं, उनके हाथ पांव काट देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, कहते हैं खाने पीने की चीजें नहीं लेना, पैसा लेना। आटा बाटा देते हैं, मार्केट में जाके बेच देते हैं, उसकी शराब पी जाते हैं। उनका गैंग होता है। बहुत बड़ा गैंग होता है। इसलिए मना है ना। मोबाइल भी रखता है चवन्नी देंगे तो फेंक देंगे। वो नहीं देने से गुस्सा आएगा उसको। दान देने वाले पर भी उसको दान दिया है, अगर उसने पाप कर्म किया तो उसका बोझा चढ़ जाएगा। न वो देता और न वो करता। बाबा एक चीज़ दिमाग में फिक्र नहीं तो 2018 में कृष्ण का जन्म हो जाएगा। हाँ जी। तो बाकी जो लक्ष्मण नंबरवार जो लक्ष्मण बनने वाली आत्माएं होंगी हाँ जी। वो कहाँ रहेंगी? लक्ष्मीनारायण बनने वाले तो सब शरीर छोड़ने वाले हैं, ब्रह्मा सरस्वती की तरह। संगम युग की जो लक्ष्मी सतयुग में 8 जन्मों में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो तो ब्रह्मा सरस्वती की तरह शरीर छोड़ देने वाले हैं। वो कहाँ होंगे यहाँ? वो नहीं होगा। जैसे नंबर 1 लक्ष्मी नारायण एक होगा संगम युग का, ऐसे ही सभी नंबरवार होंगे ना। संगम युग में एक लक्ष्मी नारायण होगा कि सारे ही लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे? एक लक्ष्मी नारायण होगा है, और बाकी सब बाकी 108 की गिनती होगी। है, तो सारे के बाद वो लोग कहाँ रहेंगे? इसी दुनिया में रहेंगे और कहाँ रहेंगे? मतलब उनका संगठन अलग से बन जाएगा। अब जो जिस धर्म का होगा वो अपना संगठन में रहेगा। अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है तो सब एक जैसे थोड़े ही होंगे। जब बोल दिया है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत कब होगा? 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो पकड़ के खींचे जाएंगे ना।
अभी 108 मैंने आधा माला पूरा हैं? अभी 108 माला में हाँ। आधा पूरा हो गया आधा? आधा माला पूरा हो गया अभी तो 2 बताए हैं। आपकी माला में 2 बताए बस, अभी 8 की माला में सिर्फ 2 बताए हैं। और कुछ 3 भी नहीं बोला। 3 भी नहीं बोले अभी। भी नहीं बोला। अभी कहा टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का बोर्ड लगा है। लगा है। तो वरना एक मैंने बोला ना, माँ बाप बस वो भी सूर्यवंशियों के माँ बाप, सारे जगत के माता पिता नहीं। और अच्छा 2008 में वो वेदांती बहन आने से सब परिवर्तन हो जाएगा। सब परिवर्तन हो जाएगा। सब परिवर्तन उनका हो जाएगा जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, उनका परिवर्तन हो जाएगा। धीरे धीरे हो जाए। पहले से करना है नहीं 2008 में कह रहे हैं। अभी से शुरू से पहले से करने से अच्छा है। हाँ तो 2008 में परिवर्तन उनका हो जाएगा जो ज्यादा नजदीकी होंगे वैष्णवी शक्ति के। ये बोला जो दूर वाले होंगे उनका परिवर्तन कैसे हो जाएगा? नजदीक होने वाले को। है? सूर्यवंशी की माता पिता अलग है और ऋषि की माता पिता अलग है। हैं? सूर्यवंशी की माता पिता अलग है। हर धर्म का वंश है। हर वंश की शुरुआत करने वाला कोई है, वो उनका माता पिता हुआ कि नहीं? ऋषि की माता पिता होता है वो वही है, वो नहीं है क्या? हर वंश के पूर्वज हैं। कौन है हर वंश के पूर्वज? हर धर्म के, हर वंश के पूर्वज कहाँ हैं? सारी दुनिया के पूर्वज कहाँ हैं? माता पिता कौन से वंश में है सब धर्मों के पूर्वज? सूर्यवंशियों में। तो जो सूर्यवंशियों में सब धर्मों के पूर्वज हैं वो सबके माता पिता होंगे कि नहीं अलग अलग? जरूर। तो सूर्यवंशियों को भी कोई माता पिता है। ये सूर्यवंशी का माता पिता, सूर्यवंशी वो जो मेन है वो है। सूर्यवंशियों के माता पिता भी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में से होंगे ना। माता जो हो उसमें माता में भी चंद्रवंशी के गुण होंगे कि नहीं होंगे? नहीं तो प्रवृत्ति कैसे बनेगी? सिर्फ सूर्यवंशी से तो प्रवृत्ति बन नहीं सकती। इसलिए तो बोला है व्यक्तवाणी में कि तुम बच्चे हो इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार करने वाले। तुमने यज्ञ के आदि में इन दीदी दादी दादाओं का भी श्रृंगार किया है। माना जो चंद्रवंश की हेड है रुद्रमाला में कौन? जगदम्बा। और विजयमाला में चंद्रवंशियों की हेड कौन है? वैष्णवी। उनका भी श्रृंगार करने वाली कोई होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वो सूर्यवंश चंद्रवंश के माता पिता हैं, सबके थोड़े ही हैं। रतन जो होते हैं वो बहुत वैल्यू में कम और ज़्यादा होते हैं। कहाँ हीरे की वैल्यू और कहाँ पुखराज की वैल्यू, कहाँ मोती की वैल्यू, कहाँ माणिक्य की वैल्यू, बहुत अंतर होता है। और अष्टदेवों में बहुत स्लाइट अंतर होगा, कोई पहचान भी नहीं सकता। सिर्फ फिनिशिंग का अंतर होगा। वो भी जो ज्ञानी तू आत्माएं होंगी वो पहचान सकेंगी। अष्टदेव हैं सूर्य वंश से। कौन सा वंश 16 कला संपूर्ण कहा जाता है? सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण। और चंद्रवंशियों को 16 कला संपूर्ण थोड़ा ही कहा जाता है। तो पक्के देवताएं कौन हुए? सूर्यवंशी तो पक्के देवताएं हो गए। लेकिन प्रवृत्ति बनाने के लिए जरूरी है कि उनको चंद्रवंशी भी चाहिए, तब प्रवृत्ति बनती है। सूर्यवंशियों से प्रवृत्ति नहीं बनती। वो तो आपस में जैसे कि भाई बहन है, भले माता पिता के रूप में नाटकबाजी भले करें, लेकिन है भाई बहन। भाई भाई से भी ऊंची स्टेज होनी चाहिए। और
हम लोग कमाई कब तक करना पड़ेगा गृहस्थियों है गृहस्थियों को है कमाई कब तक करना पड़ेगा मतलब में कमाई जब तक बच्चे पैदा करते जाए। ऐसा नहीं बोलो। बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी संभाल करनी पड़ेगी नहीं। 10-12 वर्ष का बनाना पड़ेगा ना तैयार करके। हैं? ये क्या ये थोड़े ही कि तुम बच्चा पैदा कर दो और बाबा के मत्थे पे मर दो। ये अलौकिक में पूछा हैं? ये अलौकिक में पूछा हो सकता है। अलौकिक में क्या? अलौकिक में अंत तक जब तक बच्चा पैदा करना ये पूछे, ज्ञान जब तक बांटना है ये पूछ रहे हैं। क्या? ये अलौकिक में ज्ञान जब तक बांटना है ये पूछ रहे हो सकता है। ज्ञान तब तक जब तक बांटना है। हाँ, जब तक बांटना है ये पूछ रहे हैं, अंत तक कुछ बांटना है क्या ये ज्ञान? जब तक जीना है तब तक पीना है तो पिलाना नहीं है। पीना है तो पिलाना भी है। माता जी बात का जवाब नहीं पूरा होने दिया। रतन है वो जो 12 के ग्रुप हैं उनके मुखिया। क्या? वो अलग अलग धर्मों के 12 के ग्रुप हैं उनके मुखिया हैं रतन। और जो सूर्यवंश में से पहले 8 हैं वो हैं अष्टदेव। वो सब भारतवासी हो गए या विजयी विदेश में से आ गए अष्टदेव? दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा है तो कुछ न कुछ तो संघ का रंग लिया है ना। असली तो पूरा सूर्यवंशी थोड़ा बहुत छिलका हो तो कोई बात नहीं, एक आध जन्म का। और 63 जन्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ हो तो उतरने में टाइम तो लगेगा। और नवग्रह की अष्टदेव की और अष्ट रत्न के भेद क्या है, तो अंतर क्या है? प्रवेश करते हैं, हाँ? प्रवेश करते हैं। वो ग्रह है, ग्रह उनका भी घर ग्रस्त बनता है। वो आत्मा है, वो शरीर है। क्या? जो रतन है वो ज्यादा ठर बुद्धि होंगे कि जो देव हैं वो ज्यादा ठर बुद्धि होंगे? कौन तीक्ष्ण बुद्धि होंगे, कौन ठर बुद्धि होंगे? देव तीक्ष्ण बुद्धि है तो वो आत्मा है। जो सूर्यवंश के 12 हैं वो जैसे कि आत्मा है और वो शरीर है, स्थूल रूप है उनका, इसलिए जल्दी नहीं समझ पाते। और अष्टदेवों में आधा स्त्री रूप और आधा पुरुष होंगे। है अष्टदेवों में स्त्री पुरुष का सवाल नहीं है, आत्मिक स्थिति का सवाल है। जैसे पहले 2 माँ बाप बोला है और ग्रह है अष्टदेव को भी ग्रह नहीं, देव है। हाँ जी, नवग्रह हाँ नवग्रह कहते हैं। नवग्रह कहते हैं। ग्रह तो घर को कहा जाता है। नवग्रह में है। जो सूर्यवंश का जो एक फर्स्ट मंडल होगा 12 का ग्रह हेड में और अष्टदेव में अंतर समझ लो। अष्टदेवों की पूजा और मूर्तियां और मंदिर दिखाए जाते हैं दक्षिण भारत में। अष्टदेवों की मूर्तियां, चित्र और मंदिर उत्तर भारत में नहीं मिलती, लेकिन नवग्रह पूजन उत्तर भारत में होता है। हैं? क्योंकि वो युगल जैसे बन गए, उसमें आत्मा भी है और शरीर भी है, और उन्होंने आत्मा को पहचान लिया है दक्षिण भारत वालों ने। तीखे होते हैं ना बुद्धि में, दक्षिण भारत के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं
कि उत्तर भारत के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं अंतिम जन्म में। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। वैसे भी इस एडवांस नॉलेज को दक्षिण भारत वालों ने पहले पकड़ा या उत्तर भारत वालों ने पकड़ा? अभी भी कान में तेल डाल करके कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं उत्तर भारत वाले। वो लोग गंगा आने को वो ठहरता है। पहले तो दक्षिण भारत को विदेश बोलते तो हमको दुख आता था। दुख क्यों आता था? अभी अष्टदेव कहाँ से निकल रहे हैं? अभी तो बहुत खुशी है। अष्टदेवों का जखीरा सारा ही निकल रहा है दक्षिण भारत से। डबल विदेशियों को इतना क्यों आवाहन कर रहे हैं बाप दादा? जो अच्छे अच्छे हैंड्स हैं वो सब विदेश में चले जाते हैं। क्या अंत में जो भी अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं भारत के वो कहाँ जाते हैं? विदेश में। आज भारत का जो अच्छा जहीन तबक्का है, पढ़ाई पढ़ लिख करके बहुत ऊंचा होशियार बनता है, वो कहाँ जा रहा है? विदेश जा रहा है। ये फाउंडेशन किसने डाला? संगमी ब्राह्मणों ने डाला। जो भी अच्छे अच्छे हैं विदेशी हैं, डबल विदेशी हैं, वो सब विदेशी बन गए हैं। तो भारतवासी सूर्यवंशी हैं असल में, लेकिन आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सिर्फ एक जन्म के लिए। बाकी 83 जन्म के लिए बाप के विशेष सहयोगी है। माया उनको भी नहीं छोड़ती। अच्छा बाबा एक ही तरफ सब जगह एक तरफ बोला है ना? है बाबा एक ही तरफ और बाबा सब आत्मा एक ही तरफ है ना? बाबा का निंदा आज में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। सारी दुनिया हाँ। बाबा एक ही तरफ सारी दुनिया दूसरी तरफ बोला ना? हाँ। बाबा के साथ तो कितने आत्मा रहेंगे उसी तरफ? अच्छा, आखिरी जन्म में जो 8 हैं वो भी तो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अष्टदेव हैं वो भी कन्वर्ट हो गए ना। बाबा के पास बाप एक सेकंड में 50 माला फिक्स होता है ना? एक सेकंड में माला निकलते हैं ना? अब 1 सेकंड में निकलती है, क्या होता है सो तो आगे चल के देखना है। नहीं बाबा, माना 1 सेकंड में आत्मा माना वापस ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में होता है ना? ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में इसलिए होता सारा है। आत्मा ब्रह्मा भी- कोई ज्यादा थोड़े ही 4-5 ही तो ब्रह्मा है। उनमें भी नंबरवार है। पहला ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा ब्रह्मा। बाबा इसलिए 1 सेकंड के लिए बाबा अलग होता है। एक सेकंड में 2-3 ऐसे नंबरवार बाबा के पास। माने 108 सेकंड में 108 की माला तैयार हो जाएगी। छुट्टी। अंत में बाबा के साथ 50,000 आत्मा करेंगे वो है एक मुरली में। है बाप के साथ 50 ये बात नहीं। 50,000 आत्मा करेंगे। द्वापर के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक, अंतिम जन्म को छोड़ करके कुछ तो जखीरा होगा जो बाप के साथ रहता होगा, सहयोगी बन करके, जैसे शिवाजी के सहयोगी। 10% कितना परसेंट? अब जो भी हो उनकी संख्या ही बहुत थोड़ी है। 9 लाख कितने परसेंटेज बाप के साथ रहे? 9 लाख में 4.5 लाख तो उधर चले गए जन्म लेने वालों में। है उनका तो कुल ही अलग हो गया। सूर्यवंशी बच्चे में कितने लोग बाप के साथ उनमें रहेंगे? भी 2.25 लाख तो वो हो गए जो रानियों की कैटेगरी में चले गए, आधीन रहने वालों की कैटेगरी में। 2.25 लाख ही तो बचे जो स्वाधीन है, अधिकारी बनते हैं, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। बाप के सहयोगी कितने बनेंगे? और उनमें भी नंबरवार है। कितने परसेंट? उनमें भी अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। जब 8 में ही छिलका चढ़ा हुआ है तो बाकियों में छिलका नहीं चढ़ा हुआ होगा नंबरवार। हाँ जी। कंपनी में घर है बस कितना है कंपनी में अभी
कितना तक काम कितना तक घर घर पूरा होना चाहिए कितना? कंपिल में जो पहले घर बना था तो कितने साल लग गए थे, और दिल्ली में जो दूसरा घर बना हो तो उसमें कितने साल लग गए, फिर भी अधूरा का अधूरा ही रह गया। और अभी तो जो जाते हैं ब्राह्मण परिवार में से काम करने वाले 2-4 दिन टिकते हैं, भागे आते हैं बारी सर्दी के, बीमारी हो जाते। अभी तक कोई मकानात बनाने में कहीं भी, चाहे फरुखाबाद का हो, दिल्ली का हो, कंपिल का हो, कहीं भी मकानात बनाने में बाहर के मजदूर नहीं रखे। ऐसे कंपिल में तो मजदूर रखने पड़ रहे हैं। तुम तो घर बैठ गए। अभी फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन नहीं हुआ अभी, आधे मकान का भी फाउंडेशन नहीं हुआ। फाउंडेशन में ही तो टाइम लगता है, फिर आगे थोड़ा ही टाइम लगेगा। बाबा भट्टी अभी फरुखाबाद में चल रहा है भट्टी? नहीं, हाँ जी, हाँ। इराक का मुखिया को फांसी डाला गया है। इराक का मुखिया को फांसी डाला गया। हाँ जी, इसका कुछ वेद का अर्थ दुनिया का राख बनने वाला था, बाहर की दुनिया में राख बनने वाला था ना, उसको जो फांसी डाला है, उसने कितनों को फांसी लगाई, उसने कितनों की जानें ली होंगी, फिर तो दूसरों की हत्या करता है, उसका अंजाम क्या होगा? हैं? टॉपिक में धरनी का कब्जा करना ज्यादा हो गई है अभी। हैं? धरनी में अभी भू कब्जा बहुत से होता है। भूकंप? आंध्र में नहीं बाबा, कब्जा धरनी के ऊपर लोग कब्जा ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं है बहुत से है। अभी गवर्नमेंट आके तो इसको सभी को यहाँ वेद में कब्जे नहीं हो रहे हैं, बाबा के घर में ही इतने सरेंडर होकर के जाते हैं, कितनों को पटाई लेते हैं, बाहर भगा जाए जाते हैं। उड़ीसा में, बिहार में कितने चले गए, कब्जा नहीं हो रहा है। फिर अभी गवर्नमेंट आकर के जो जिसने कब्जा किया सब कुछ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट पहले खुद तो सुधरे। गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या है? अभी गोल्डन फॉरेस्ट ने जो जमीन दी पैसों के बदले में, पैसे लेकर के, वो जमीन ही हड़पने के चक्कर में है सुप्रीम कोर्ट। जब दी थी गोल्डन फॉरेस्ट ने 3.25 लाख रुपया दी थी एकड़, अभी उसका भाव 50-60 लाख रुपया एकड़ से ऊंचा हो रहा है। तो उन्होंने नोटिस दे दिया, ये सब बेकायदे कब्जे की है, जमीन वापस करो। गैर कानूनी कब्जा कर लिया है, लिखित में नोटिस दिया है। और अव्यक्त बाप दादा ने निर्भय कर दिया। क्या निर्भय कर दिया? मिसाल दिया है कि जैसे वो गवर्नमेंट होती है ना, कोई के सारे पैसे हड़प कर लेती है? ऐसे ही बाप दादा ने तुम बच्चों का भाग्य का खजाना खोल दिया है, तुमको कोई कमी नहीं पड़ने वाली। वो गवर्नमेंट हड़पती है और बाप खजाना खोल देते हैं। और लास्ट धर्म नास्तिक धर्म है ना? धर्म क्या है? मठपंथ जो जैसा है। मठपंथ है, तो बोले कि लास्ट का जो राज्य होगा, जो इंडिया में भी जैसे आर्य समाजी का राज है, कांग्रेसी राज,
तो अभी नास्तिक का भी होगा जो लेनिन स्टालिन को दिया मानने है वाले कि अंत में कोई क्रिश्चियन को भी बैठा देंगे। तो क्रिश्चियंस के हैं ही दो तबक्के, एक आस्तिक गिरजाघर और बाइबल को मानने वाला, और एक नास्तिक न गिरजाघर को मानता है न बाइबल को मानता है। मुसलमान को तो कई बार बैठा ही चुके हैं, क्रिश्चियंस को भी बैठाना शुरू कर देंगे। अभी हर एक रंग में टेक्नोलॉजी बढ़ते रह रहे हैं, हर एक टेक्नोलॉजी में आगे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इसमें याद में भी कुछ आगे आगे बढ़ेंगे। ऐसा आगे नहीं बढ़ेंगे तो स्थापना कैसे होगी? है राजधानी कैसे बनेगी? बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग पहले बनाते थे कितना टाइम लग जाता था, और अभी तो फटाफट बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। देर लगती है क्या? एक साल में 6 मंजिल है रुद्रमाला के इंजीनियरों ने, प्लानिंग पार्टी वालों ने जो 30-33 साल में काम नहीं कर पाया, वो विजयमाला की रानी मक्खी आएगी तो फटाफट बिल्डिंग तैयार कर देगी। बाबा सुखधाम में जाने से पहले शांति धाम में जाना पड़ता है। हाँ, सुखधाम में जाने से पहले शांति धाम में जाना पड़ता है। तो जो शांति धाम बनेगा माउंट आबू में बनेगा। जाना पड़ता नहीं है, पढ़ना माने मजबूरी। जाना चाहते हैं। हाँ, जैसे बुखार आता है ना, तो आदमी बुखार में उसको रसगुल्ला खिलाओ, रबड़ी पिलाओ तो मुँह ही कड़ुआ हो जाता है, अच्छा ही नहीं लगता। क्या चाहता है? अब बुखार से किसी तरह पीछा छूटे, दर्द तो मिटे, तो पहले शांति चाहता है। पहली आत्मा की चाहना है शांति की। उसके बाद जब शांति मिल जाती है, बुखार उतर जाता है, तो फिर थोड़ा खाने पीना चाहिए। इंद्रियों को सुख चाहिए। तो जो लेकिन शांति धाम माउंट आबू में बनेगा ना, अबू अब्बा के घर में ही बनना चाहिए। तो 18 से पहले शुरू हो जाएगा बनना, क्योंकि उसके बाद तो सभी सुखधाम जो बिना शांति धाम बने सुखधाम में तो जा नहीं सकते हैं। शांति धाम में रहना ही पड़ेगा। अब सुखधाम की मशीनरी तैयार करने वाली आ जाएगी, सुखधाम की मशीनरी तैयार करेगी, तो एडवांस पार्टी वाले पीछे रहेंगे क्या? उमंग उत्साह में नहीं आएंगे? आएंगे। अभी तो इसलिए रुके। अरे हाँ, वैष्णवी आधे तो विरोध करने वाले, कोई वैष्णवी ऐसे भी नहीं आने वाली है। अदरक ज्ञान है, ज्ञान पूरा नहीं है, अदरक में है। तो आते हैं हमारा भी सन 76 में जो निमित्त बनी उसने तो घोषणा ही कर दी, मैंने सारी हम कर रही हूँ, और वो आ जाएगी, वो नई दुनिया बना लेगी आगे। विजयमाला का पहला नंबर बन जाएगी। ऐसे ही अभी भी यही झगड़ा है। सारी मेहनत हमने की, उस समय कोई नहीं आया, अब लास्ट में वो आ जाएगी तो आकर के महारानी बन जाएगी। धारणा है किसी को अंदर। तिरुपति में जो लड़ाई होती है दोनों रानियों में सोकाई की होती है, मेरा पति तेरा पति, श्रीदेवी और पद्मावती में इसी बात की तो लड़ाई है। तो वो 2008 के बाद से संगठन बनना तैयार हो जाएगा माउंट आबू में, हम एडवांस पार्टी का। देखो क्या होता है। ये सब सीक्रेट है। अभी से मकान लेके जाके बैठ जाओ। मकान की चोटी में बैठ के देखना कहाँ क्या होता है। जो पांडव भवन बना हुआ है ना, उसके ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ पर भी एडवांस पार्टी वाले मकान ले रहे हैं। वहाँ मकान के ऊपर से वो नीचे पांडव भवन सारा दिखाई पड़ता है, बैठ के देखना। बाबा के साथ जाने से अच्छा है।
एक मुड़ी में बोला सारे माउंट आबू खरीदना पड़ेगा ना। हाँ? नहीं खरीदेंगे तो इतने 4.5 लाख बच्चे कहाँ रहेंगे? अभी खरीद करने से कम दाम का मिलता है। अभी खरीद करने से कम दाम का फिर दुनिया को पता चल जाए ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ, एक ही पत्थर का बना हुआ पहाड़, फिर थोड़े ही लोग छोड़ेंगे। अभी जल्दी जल्दी खरीद करने से बाबा लास्ट में माउंट आबू ग्रेनाइट पर्वत है ना, वो भी विनाश होगा। वो भी विनाश होगा लास्ट में हाँ माउंट आबू माउंट आबू जब पटाखे फोड़ते हैं ना दीपावली पे, तो पहले एक एक करके छोड़ते रहेंगे। फिर सब छोड़ते छोड़ते थक जाएंगे, तब क्या करेंगे? सारे ही लेकर के इकट्ठी आग लगा देते हैं। तो ऐसे ही एटम बमों का हिसाब है, ये भी तो पटाखे ही है। छोड़ते लास्ट में फिर 5-7 रोज जब रह जाएंगे तो सब इकट्ठे फोड़ देंगे। अब शांतिधाम में रहने वाले कहाँ जाएंगे? हैं? शांतिधाम में रहने वाले 2 आत्मा है ना, वहाँ कहाँ जाएंगे? शांतिधाम में रहने वाली 2 आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या शांतिधाम में माउंट आबू शांतिधाम है ना? हाँ, शांतिधाम में रहने वाले आत्मा है ना। शांतिधाम में रहने वाली कहाँ है? वो अभी शांतिधाम है ना? शांति है क्या? शांति है। अभी नहीं हाँ, बाहर से शांति ओम शांति करते रहते हैं, अंदर क्या लगा पड़ा है? अभी नहीं, बाद में। हाँ, तो बाद में देखी जाएगी। चलो, नहीं